नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है कि फ़ाइल मैनेजमेंट कमांड कौन कौन सी होती हैं लिनक्स में, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो जो प्रैक्टिकल आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाया गया है उसमें पहली जो कमांड बताई गई है वो कैट कमांड है। कैट कमांड का मतलब होता है कंटेंट ऑफ द फाइल। तो जैसे ही आप कैट लिखेंगे और कैट के आगे उसका फाइल नेम लिखेंगे तो जो भी कंटेंट होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रखा है कि कैट और उसके आगे फाइल नेम लिखा, तो दिस इज़, और ये फाइल नेम जो भी था उसमें लिखा हुआ था दिस इज़ यूनिक्स फाइल आई क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सेव दिस कंटेंट इन दिस फाइल। इस ढंग से ये कंटेंट जो है डिस्प्ले होकर आ गया जो भी उस फाइल के अंदर लिखा हुआ था। अगर आप लाइन नंबर भी डिस्प्ले कराना चाहते हो तो -b ऑप्शन आप क्लिक करते हो कैट कमांड के साथ में। तो कैट -b फाइल नेम लिख दिया तो पहली लाइन में इन्होंने क्या लिखा था, दिस इज़ यूनिक्स फाइल आई क्रिएटेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड में लिखा था इन्होंने आई एम गोइंग टू सेव दिस कंटेंट इन दिस फाइल। दूसरी जो कमांड होती है वो होती है चेंज डायरेक्टरी परमिशन के लिए। तो उसके लिए हम डायरेक्टरी परमिशन के लिए chmod कमांड का यूज़ करते हैं। इसमें जो एक ऐड परमिशन करने के लिए होता है, रिमूव परमिशन करने के लिए होता है, एग्जीक्यूटेबल परमिशंस होती हैं अलाउ करने के लिए, और टेक आउट राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन के लिए होता है। ये हमने यहाँ सिंटेक्स दिखा रखा है। chmod +rwx फाइल नेम का यूज़ किया जाता है ऐड करने के लिए परमिशन। chmod -rwx का रिमूव परमिशन करने के लिए। chmod +x का फाइल नेम टू अलाउ एग्जीक्यूटेबल परमिशंस। और chmod -wx का यूज़ जो होता है फाइल नेम टू टेक आउट राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन। जहाँ पर हम आर का यूज़ रीड के लिए करते हैं, RWX जो है लिखा, W का राइट के लिए और X का एग्जीक्यूट। ये तीन टाइप की हमें परमिशन दे देनी होती हैं कि हम या तो रीड की परमिशन दे सकते हैं किसी को फाइल को राइट करने की परमिशन दे सकते हैं, या किसी को हम फाइल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हैं। और आप इसकी RWX की जगह नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ दिखाया है कि अगर कोई भी परमिशन नहीं देनी है तो नंबर 0 हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो आपको 1, राइट की देनी है तो 2 और रीड की देनी है 4। लिखने का तरीका ये रहेगा, अगर कोई परमिशन नहीं देनी है इसका मतलब ना रीड की देनी है, रीड की जगह 0, राइट की जगह 0 और एक्स की जगह 0। अगर आपको एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है तो आप क्या हो जाएगा, रीड और राइट की जगह डैश लगाएंगे और जो एक्स वाला पोर्शन है वो सेम एज इट इज लिख दोगे, इसके लिए 1 हो जाएगा। अगर राइट की परमिशन देनी है तो -w, और अगर राइट और रीड दोनों की परमिशन देनी है तो 3 लिखोगे, 0wx, और अगर आपको रीड की परमिशन देनी है तो r लिखना है डॉट, यानी कि उसकी जगह आप 4 भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। r और x रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है अगर तो, और रीड और राइट की देनी है तो 6, और तीनों परमिशन देनी है तो 7 नंबर का भी आप यूज़ कर सकते हो जो रिप्रेजेंट करता है RWX को। ये बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से वैल्यूज असाइन की गई हैं और उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने chmod 777 लिख दिया तो फोल्डर गिव द रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए ये दे देता है। अगर आपने लिख दिया chmod 700 तो फोल्डर विल गिव रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन फॉर द यूज़र ओनली। chmod 327 लिख दिया तो फोल्डर विल गिव द राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन टू द यूज़र, W2 फॉर द ग्रुप और रीड राइट एग्जीक्यूट फॉर द यूज़र्स। उसके बाद जो कमांड होती है वो होती है CP का काम ये होता है कॉपी करने के लिए। तो दिस कमांड इज़ यूज टू कॉपी फाइल और ए ग्रुप ऑफ फाइल और ए डायरेक्टरीज। इट क्रिएट द एग्जैक्ट इमेज
of a file on a disk with a different file name. CP command require at least 2 file name in its arguments. CP source and destination, CP source and destination, CP source 1 से source 2, 3 and source. फिर उसके बाद जो कमांड आती है वो MB मूव करने के लिए है, इसको हम कॉपी के लिए भी यूज़ करते हैं. MB is used to move one or more file or directory from one place to another place in a file system. It has a two different functionality. First, it rename a file or folder. Second, it move a group of file to a different directory. और लिखने का तरीका क्या होता है, MB सोर्स लिखेंगे, फिर उसके बाद डेस्टिनेशन लिखेंगे. RM का यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए. तो RM कमांड इज़ यूज टू रिमूव द ऑब्जेक्ट सच एज फाइल, डायरेक्टरी, सिम्बॉलिक लिंक्स एंड इसके अलावा कुछ भी हो सकता है फाइल सिस्टम का यूनिक्स. लिखने का तरीका क्या रहेगा इसका, RM और उसके बाद में जो भी आप फाइल नेम देना चाहते हैं. नेक्स्ट कमांड है PG. ये डिस्प्ले टेक्स्ट फाइल पॉजिंग आफ्टर ईच पेज, द हाइट ऑफ द terminal screen. After each page, a prompt is displayed. The user may either press a new line to key to view the next page. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक बहुत लंबी फाइल है तो ये पेज बाई पेज हमारे पास आ गई. पहले पहला पेज आएगा, जैसे आप फिर की प्रेस करोगे तो दूसरा पेज आएगा. कंटिन्यूसली नहीं आएगा, इसमें PDF की तरह इंस्टॉल करते रहो, पूरी आपको मिलता रहे, ऐसा कुछ नहीं. पहला पेज आएगा, फिर दूसरा पेज बाई पेज अगर आप देखना चाहते हैं उस तो किसी भी फाइल को, तब इस ढंग से ये डिस्प्ले होगा. तो ये हमारी लिनक्स मैनेजमेंट कमांड थी, जिसको आपको स्टडी करना है और रीड करना है और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना भी है.